जय हिंद समाजवादी साथियों, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर उत्तर प्रदेश में और देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी देश भर में छा चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इस बार के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को भी इस बार लोकसभा के चुनाव में टिकट दिया। उसमें से दोनों ही पार्टियों की बात करें तो लगभग 9 विधायक जो है वो सांसद बन चुके हैं। और ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समीक्षाओं का जो दौर है वो कर रही है। लगातार समीक्षा बैठक जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव है, उसे 2027 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। लगातार अखिलेश यादव जी जो विधानसभा उपचुनाव को लेकर सक्रिय हैं, और उसके साथ ही साथ आज हम बात करें 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण पटेल चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। जहां पर प्रवीण पटेल ने जीत हासिल की और वह विधानसभा पहुंचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रवीण पटेल को एक बार पुनः मौका दिया गया और उन्हें उनका प्रमोशन करते हुए लोकसभा जो फूलपुर की लोकसभा सीट थी वहां से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। पटेल बाहुल सीट है और पटेल बाहुल सीट होने के साथ ही साथ प्रवीण पटेल ने यहाँ से चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य को टक्कर हराते हुए उन्होंने यहाँ से सांसदी का चुनाव जीता और वह फूलपुर के अब सांसद निर्वाचित हो चुके हैं प्रवीण पटेल जी। प्रवीण पटेल जहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए हैं, वहीं पर उन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही फूलपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में जहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर अपना कब्जे में करना चाहती है। उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ से प्रत्याशी के नाम को लेकर भी मंथन चल रहा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 दावेदारों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, तो उनको लेकर हम बात अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम है, फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने यहाँ से दिन रात मेहनत की है, और दिन रात मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल को कांटे की टक्कर दी है। कांटे की टक्कर देते हुए जो ये सीट है पटेल बाहुल सीट है, और पटेल बाहुल होने के साथ साथ यहाँ पर ओबीसी समाज के भी वोटर्स अधिक संख्या में हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो अमरनाथ मौर्य हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कांटे की टक्कर दी है, और कहा ऐसा भी जाता रहा है कि जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। कई बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। तो अब फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अमरनाथ मौर्य ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी, हम उसको आपको बताते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4,52,000 वोट मिले थे, वहीं पर इंडिया गठबंधन के अमरनाथ मौर्य को 4,48,000 वोट मिले थे। यानी अगर वोटों का अनुमान लगाएं तो वोटों में महज जो अमरनाथ मौर्य उन्हें 4 से 5,000 वोटों से वह यहाँ से चुनावी मैदान में हार गई। उन्होंने कांटे की टक्कर दी है प्रवीण पटेल को, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ से कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन के द्वारा दी गई है। तो जहाँ पर अब यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय है, और विधानसभा उपचुनाव में
समाजवादी पार्टी यहाँ से यह सीट जो है उसे अपने कब्जे में लेना चाहती, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अमरनाथ मौर्य पूर्व में भी 2022 में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, हालांकि चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन अमरनाथ जो मौर्य हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के साथ ही साथ लगातार इनका जो नाम है वो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो सीट है पटेल बाहुल सीट है। ऐसी स्थिति में यहाँ से दूधनाथ पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहाँ पर दूधनाथ पटेल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और पटेल बाहुल सीट है तो ऐसी स्थिति में जाति समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से दूधनाथ पटेल को प्रत्याशी को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जाति समीकरण की बात करें तो जाति समीकरण भी यहाँ पर अच्छा खासा है, और अच्छे खासे होने के साथ साथ अनुसूचित जाति 75,000 है, ब्राह्मण 55,000 है, वैश्य 16,000 है, क्षत्रिय 15,000 है, मुस्लिम 50,000 है, और उसके साथ ही साथ यादव यहाँ पर 60,000 है, निषाद 22,000 है, अन्य 35,000 है, पटेल बाहुल ये सीट भी है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी यहाँ से जाति समीकरण को साधने के लिए यहाँ से दूधनाथ पटेल जी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें निर्देश दिए जा चुके हैं, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, और शामिल होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं दूधनाथ पटेल जी। दूधनाथ पटेल का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर फूलपुर की विधानसभा सीट से चल रहा है, बहुत ही मजबूती के साथ, और बहुत ही मजबूती के साथ वह धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं दूधनाथ पटेल जी फूलपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से तीसरा जो नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो है मुस्तफ़ा सिद्दीकी। मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, मुस्तफ़ा सिद्दीकी 2022 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं, और मुस्लिम बाहुल ये सीट भी है। यहाँ पर मुसलमानों की जो संख्या है वो 50,000 है, तो कहीं ना कहीं और मुसलमान जो वोटर है वो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है। हमेशा ही मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके हक और सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से जो मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी हैं उन्हें भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी के नाम को लेकर भी चर्चाएं लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में चल रही हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी इन तीनों नामों को लेकर चर्चाओं और मंथन कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को साधने के लिए किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? आप लोगों के जो भी विचार हों सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पर आपको समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य जो भी पार्टियां, जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनको लेकर आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।